तो आज सेट नंबर 22 जो कि यह अल्टरनेटिव स्पेशल सैटरडे शनिवार के दिन यह क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की सीरीज चलता है जो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना के द्वारा प्रदत्त है। यह क्वेश्चन बिहार शिक्षक पात्रता 69 बीपीएससी बिहार दरोगा स्पेशल ऐसे सभी एग्जाम जो जीके जीएस पर आधारित है उसके लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु क्यूज को निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और एक टेस्ट हमारा जो 22 है तो आप लोग बताइएगा कि आर्टिकल 22 में क्या दिया हुआ है, कमेंट के माध्यम से जवाब। इसका जवाब कल हम लोग देंगे आपको। जय हिंद दोस्तों। कभी ज़रूर दीजिएगा। हम पढ़ेंगे थोड़ा पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? जेपी जोशी है किससे? धौलावीरा। देखिए जेपी जोशी जो धौलावीरा वहाँ जहाँ के स्टेडियम में मिला है, जहाँ से स्टेडियम मिला, स्टेडियम में धूल उड़ता है तो धौलावीरा। और जोशी जो जोश जिसमें ज़्यादा जोश रहेगा वो ना स्टेडियम में खेलेगा। धौलावीरा का दो आदमी मिलकर एक जेपी जोशी एक RS बिष्ट। हाँ, धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी के किनारे। बढ़िया हो गया। देखिए 2213 के मेन से पूछा था कि धौलावीरा जगह कहाँ पड़ता है? गुजरात में गुजरात में पड़ता है। यही क्वेश्चन राइट पूछ दिया था। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ? घग्गर नदी किनारे घग्गर नदी में। कालीबंगा से कौन है? अमलानंद घोष, बीके थापर, बीबी लाल। ठीक सही है। यहाँ ये राजस्थान के राजस्थान में स्थित है, मिला था ना। अगला क्वेश्चन पर पढ़िए। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गोचर को स्पष्ट बोलते हैं। पूरब दुर्गपति को दुर्ग बोलते हैं। वाजपति को गोचर भूमि का अधिकारी होता है। और को अपराधी को पकड़ने वाला कौन क्या बोलते हैं? वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी। वाजपति को गोचर भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि का अधिकारी को गोचर। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। धनानंद को अग्रमीज कहा गया है। धनानंद को अग्रमीज कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है? ग्रीक के द्वारा धनानंद को अग्रमीज कहा गया। सही है। क्या बोले आपसे बोले तो? धनानंद सॉरी ठीक है। धनानंद। अच्छा, नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापदनंद था। लास्ट था घनानंद। लास्ट था घनानंद जो कि सिकंदर के समकालीन था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने गुरु चाणक्य यानी कि विष्णु चाणक्य यानी कि कौटिल्य की सहायता से घनानंद मतलब अपना आपको ज़्यादा ही घमंडी हो गया था, उसकी भूत उतार दिया अपने गुरु के माध्यम से। ठीक है। और उसको हरा के उस जगह पर कौन वंश रख दिया? मौर्य वंश का स्थापना किया। स्थापना कर दिया। और जो घनानंद जो है वो सिकंदर के समकालीन था। ठीक ना। हाँ। इसी के टाइम सिकंदर ने कब 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ना इसका नंद वंश का संस्थापक है महापद्मानंद, जो कि एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण किया था। एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा जया सिद्धांत दिया था? आर्यभट्ट द्वारा। हाँ, गणेश। वराहमिहिर द्वारा ज्यामिति। ये ज्योतिष्य थे। ब्राह्मीर बोले, ब्रह्मगुप्त। ब्राह्मीर बोले। हाँ, ब्रह्मगुप्त जो है ना, ब्रह्मगुप्त ज्यामिति संबंधित। ये भारतीय गणितज्ञ थे। द्विघात समीकरण कौन? हाँ, ब्रह्मगुप्त नहीं, बाहर मिहिर भी दिया था वो। द्विघात समीकरण बाहर मिहिर दिया था। ब्रह्मगुप्त दिया था। हाँ। और चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझाया है। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, जो कि अर्थशास्त्र का रसायन शास्त्र की ज्ञाता भी थे। ये रसायन संबंध विज्ञान से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन,
कुंडल संगम। कुंडल संगनम, ठीक ना, अच्छा। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चालुक्य और चोल। चालुक्य और चोल के बीच। चालुक्य और एवं चोल के बीच हुआ ठीक ना? था। चालुक्य में तो ये कुंडल संगम की युद्ध चालुक्य और चोल की हुआ था। चोल के तरफ से राजेंद्र द्वितीय लड़ रहा था और चालुक्य के तरफ से सोमेश्वर प्रथम की युद्ध कर रहा ठीक, था। ठीक। एक दोनों मिल के जो है कुंडल संगम के युद्ध में हुआ। अंतिम रूप से जो है चोल का जीत हो जाता है सर। चोल का ना होता है, चोल का जीत हुआ। चोल का जीत होता है। चालुक्य एवं चोल के बीच एक और युद्ध लड़ा गया था, कोप्पम का युद्ध। लेकिन उसमें राजा बदल जाता है। राजा तो चेंज हो ही जाएगा। बताइए, तो चोल के संस्थापक विजयालय मुख्य इसका राजधानी चोल का तंजौर। हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ था? ठट्ठा का युद्ध पंजाब में, ठीक ना, ठट्ठा ठट्ठा का युद्ध पंजाब में हुआ था। 1362 से 1364 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठट्ठा पंजाब में। एक और शासनकाल पूछेगा तो क्या होगा? तुगलक का हाँ, 1351 से 1388, ठीक ना, 1351 से 1388। शासनकाल याद रखिए हर। फिरोज शाह तुगलक किसानों को एक ऋण समाप्त किया था। कौन सा? किसान 24 गो कष्टदार करों को समाप्त कर सिर्फ 4 गो लगाया था, जिसमें 4 गो जजिया जकार खैराज और कोई था, ठीक ना, सिर्फ 4 गो। किसान पर बोले, किसान पर एक तकाबी ऋण को समाप्त कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही दाउल उर्सफा, दीवाने बंदगाह, दीवाने इश्तियाक, दीवाने खैरात और पेंशन विभाग से संबंधित है, इस सब का स्थापना किया था। इसका आत्मकथा है क्या? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम था। और पूछेगा, नहरों का शुरुआत किसने करवाया था? गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नहरों का जाल पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक। इसका आत्मकथा है फतवा ए जहांगीर, जो खुद से ही लिखा था। ए नंबर ऑप्शन में है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में है। इसको यहाँ पे ही मतलब लूट लिया था। यहाँ पे एक मंदिर था। कौन सा मंदिर था? यहाँ पे ज्वालामुखी मंदिर को यहाँ पे लूट लिया था। आगे बढ़े। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया? देवराय प्रथम के कार्यकाल में। देवराय प्रथम के कार्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब में 2 नदियों के क्षेत्र बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया था देवराय प्रथम के समय। इसमें किसके भी झगड़ा हुआ था? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। और जीता क्यों? बहमनी वाला जीत गया। उस टाइम जो ना विजयनगर का शासक था देवराय प्रथम था, जिस टाइम युद्ध स्टार्ट हुआ था। ये जो हरिहर और बुक्का विजयनगर का संस्थापक था, जो कि हरिहर और बुक्का अपने पिताजी के नाम पे संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों ने शासन? 4। संगम, सुलूक, तालु, अराविडु वंश। सही है। अराविडु का अंतिम पूछेगा तो ये विजयनगर का जो स्थापना हुआ था किसके टाइम हुआ था? उस टाइम मुगल बादशाह कौन था? फिरोज शाह। क्या बोलते? 1336 ना, 1336 में मोहम्मद मुबारक, क्या नाम है? मोहम्मद शाह तुगलक। उसी के टाइम में टूट के अलग हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक। देवराय प्रथम के कार्यकाल में कौन आया था? अबू रजाक आया था। निकोलो कांटी। देवराय द्वितीय में आया था फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक। कृष्ण देवराय में पूछेगा तो बारबोसा और डोमियन पाया। अच्युत देवराय में पूछेगा तो नूनिच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका राजधानी कहाँ था? हम्पी। बच्चे तो विजयनगर साम्राज्य के वास्तविक मतलब कल का क्वेश्चन है, कहाँ मनाया था? ऑप्शन भी था कल। हम्पी था। हम्पी के पूरा नाम क्या था उसमें? हस्तिनावती, ठीक ना, कल क्वेश्चन था। ये हरिहर और बुक्का किसके सामंत थे? बारगल के काकतीय वंश के सामंत थे। आइए नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी का उपयोग करवाया गया? देखिए, गज ए सिकंदरी, शेर शाह तुगलक। गज ए सिकंदरी दोनों हमको लगता है एक ही है, ठीक ना। सिकंदर लोधी से, अरे शेर शाह लोधी से, शेर शाह तुगलक से पहले था सिकंदर लोधी। और भी गज ए सिकंदरी ये बोला था। वो भी मापने भी दी था। और शेर शाह सूरी भी किया था, वो भी गज ए सिकंदरी मापे भी दी था। ये ऑप्शन
के अनुसार दोनों होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम देखें इसके बारे में बढ़िया से, दोनों का सेम है। सिकंदर लोधी का देखिए ना, मार के हम काटे हुए हैं इसको। चलिए, जो ऑप्शन रहेगा ठीक ना, अब उससे बेहतर क्या, सबसे बेहतर यही होगा कि जो पहले किया उसी को मान्यता दी जाती है। क्या, जो पहले किया होता है उसी के ऊपर आगे जो काम करता है। ये शेरशाह सूरी जो ना भू राजस्व में सुधार किया था और बहुत कुछ। हाँ, इसी के दाम नाम के रुपया 40 आगे किया, जो कि 64/1 के अनुपात में था ठीक ना। इसके द्वारा जीटी रोड ना, ग्रैंड ट्रैक रोड, जीटी रोड का मरम्मत कराया गया था शेरशाह सूरी इसके द्वारा। 45, हाँ, कार्यकाल को 40 लेते। बहुत बढ़िया। सिकंदर लोधी के बारे में बता दीजिए थोड़ा बहुत। लोधी आगरा का स्थापना किया था सिकंदर लोधी। वास्तविक संस्थापक भी है लोधी। सिकंदर लोधी एक कविताएं लिखा करता था गुलमुखी को गुलमुखी लिपि में। हाँ, गुलमुखी लिपि। हाँ, ठीक। इसके जो है ना, क्या नाम है उसका, आया था वो वास्को डी गामा, इसी के शासनकाल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिकंदर लोधी के टाइम में वास्को डी गामा भारत 1898 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक है। तारने हिंद मोहम्मद इकबाल का था। सोजे वतन प्रेमचंद्र। सोजे वतन पूछे, गोदान पूछे, कर्म भूमि पूछे, रंग भूमि पूछे, ये सब जो है ना, ये सब प्रेमचंद्र का। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। सावित्री अरविंद घोष। नहीं, इंडिया डिवाइडेड, हाँ इसका है। अच्छा, उसका है अब्दुल कलाम आज़ाद का है। इंडिया विंस फ्रीडम है, अल हिलाल है। अगला क्वेश्चन पे, आइए। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय हुआ? कब हुआ था याद रखिए तो। 1914 में कौन था? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1910 से 1916 तक था ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बीच में आ गया 1914, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में और क्या सब बारे में बता दीजिए। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था। पहला कब हुआ, किसके शासनकाल में? 1877 रिटर्न। दूसरा 1904 करजन के टाइम में 1911 में हार्डिंग होती है। इसी के तहत कोलकाता से राजधानी अंतर्राष्ट्रीय करके दिल्ली लाया गया। इसी अधिनियम के तहत बिहार कोलकाता को बंगाल से विभाजित कर बिहार और उड़ीसा का गठन किया गया। इसी के टाइम जो है ना, भारतीय अखिल हिंद महासभा की स्थापना हुआ था। और जो तीसरे दिल्ली दरबार हुआ था जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत। इसी के टाइम एक और BHU का भी स्थापना हुआ था 1916 मदन मोहन मालवीय द्वारा। जब भारत अफगानिस्तान के एक चीज़ और, जब जो है ना इसमें जो है ना भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था दुरंत रेखा, उसके समय वायसराय 1893 ईस्वी में, उस समय लॉर्ड लैंसडाउन। 93 याद रखिए, लॉस्ट आ जाएगा, 94 तक उसका 1891 से 94, सॉरी 90 से 94 लैंसडाउन। लॉर्ड हार्डिंग पे प्रथम दूसरा क्या बोलते हैं, कारखाना अधिनियम भी आया था। हेलो, लॉर्ड हार्डिंग जब दिल्ली दरबार लगा था तो वहाँ पे इस पर बम फेंक दिया गया था। इस पर बम फेंका, उसके हाथी पर बम फेंका गया था उस समय। रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक, जो कि रास बिहारी बोस भाग गया था। और इसमें किस किस को फांसी मिला था? इसी को अवध बिहारी, बाल मुकुंद, ठीक, मास्टर अमीर चंद और वसंत विश्वास, ये चारों को फांसी दिया गया। नाम रिपीट कीजिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। फांसी किस किस को दिया गया था? अवध बिहारी को, बाल मुकुंद को, मास्टर अमीर चंद और वसंत विश्वास को। रास बिहारी बोस भाग के जापान भाग गया। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी को दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस अभी याद आया हमको, अभी दिल्ली षड्यंत्र तभी आया था सब। मैकमोहन रेखा किसके बीच निर्धारित था? भारत चीन। उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ये बोले थे हम, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन बोले थे, लॉकडाउन सही है। अच्छा बताइए, जीरो लाइन किसके बीच निर्धारित करता है? भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश। मैकमोहन भारत चीन। अच्छा बताइए, रेड क्लिफ
भारत भारत सर्किट भारत पाकिस्तान। 24वीं समानता रेखा भारत पाकिस्तान। शर्ट डुरंड भारत अफगानिस्तान। मैनरहिल रूस और फिनलैंड। मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस। सिगफ्राइड जर्मनी और फ्रांस। ऑर्डरनीसे जर्मनी और पोलैंड। ऑर्डरनीसे जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। 49वीं समानता रेखा अमेरिका और कनाडा। 148वीं समानता रेखा कनाडा और यूएसए। थोड़ा अस्थाई बोलिए। अस्थिर से ज़्यादा था इसलिए हम लोग जो बोल रहे हैं ना हमको याद प्रोसेस डालने तभी ना बोलेंगे। अपर दे अपने आंसर बोल दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। 141वां समानता रेखा किसके किसके बीच? हाँ बोलिए बोलिए। अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। 149वीं समानता रेखा 141 141। 38वीं समानता रेखा बताइए। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। चलिए इतनी रखिए आप दोनों। अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में भी कुछ बोलो। इसका कार्यकाल है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का 1844 से 48। इसके टाइम नरबली प्रथा सबसे बेस्ट काम नरबली प्रथा को अंत कर दिया गया। रोक लगा दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और ये कश्मीर का क्षेत्र 1 करोड़ में गुलाब सिंह को दे दिया। गुलाब सिंह। हाँ, इसी के टाइम लाहौर की संधि भी हुआ था 1846 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था 1845 से 46। चेम्सफोर्ड में शिमला समझौता हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिसका कार्यकाल है 1916 से 1921। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में बहुत सारा काम। इसी के टाइम में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट टेक, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, क्या बताएं, असहयोग आंदोलन, बहुत सारा कांड हुआ था। ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। आइए बोलिए कुछ। चलिए आगे बढ़ते। अगला, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। ये तो क्या बोलते हैं? पुर्तगाल का नहीं, गोवा का वास्तविक मतलब गोवा पर फ्रांसिसियो का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। बताइए तो वाटर पॉलिसी लाने वाला कौन था? अल्मीडा। ठीक ना। अल्बुकर्क के बाद ही आया था नैनो डी कुन्हा। नैनो डी कुन्हा जो है सेंट टोमे और हुगली में पुर्तगाली बस्तियां भी बनवाए थे। सेंट टोमे और हुगली में। फ्रांसिस्को डी अल्मार्डी पुर्तगाली का प्रथम वायसराय था जिसका कार्यकाल था 1505 से 1509। और जो है ना अल्बुकर्क के बारे में, ये पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको। ये जो ना गोवा में सती प्रथा का अंत किया था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन को पहली बार कोई पुर्तगाली भी सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किया था तो अल्बुकर्क ने। क्वेश्चन ठीक था। और ये जो है 15 से 10 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। उसको आतो करके हाँ। जहाजे पर मार के। नहीं, जहाज वाला दूसरा है। यही था? नहीं, ये नहीं था। जहाज पे दूसरा था वो जो है ना 15 से 11 में मलक्का, 15 से 15 में हारमुज, ये दोनों पे अधिकार कर लिया था। चलिए अगला वाला क्वेश्चन। हाँ, एक जी। और नीनो डी कानू जो है ना, ये कार्टेज मतलब टैक्स नदी में। हाँ, समझते हैं कॉटेक्स क्या होता है? कॉटेक्स जो कॉटेक्स समझते हैं क्या होता है? कॉटेक्स वो होता है कि फ्रांसीसी कंपनी के लातू कर जो भी कोई अन्य कोई कंपनी समुद्री व्यापार करना चाहती है तो फ्रांसीसी कंपनी से कॉटेक्स नामक एक फरमान जारी करेगा जिस पर वो क्या उसका पीछे मतलब जहाज है मतलब एक संस्थातु था उसका जो व्यापार करेगा तो उसका पीछे से मतलब रक्षा करेगा उसका। ठीक ना। फ्रांसीसी के तो क्या पुर्तगाली करेगा उसका। अदर कोई यदि व्यापार करेगा तो फ्रांस को छोड़ के पुर्तगाल को छोड़ के। उस समय अंग्रेज अस्तित्व में थोड़ा था। अंग्रेज तो आया 1600 ईस्वी में, जो कि अकबर भी इसका पालन कॉटेक्स खरीदा था। हाँ। वहाँ व्यापार करने के लिए अकबर भी कॉटेक्स उससे खरीदा था पुर्तगालियों से। उसी टाइम समुद्र को भी देखा था अकबर ने। हाँ। समुद्र पहली बार उसी टाइम देखा था। उसी टाइम ये जो बोल रहे थे आप, गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह जिसको जहाज पे हत्या कर दिया था। ये नीनो डी कुन्हा ही था। उसी के नाम बोले हैं। हाँ। उसी का वही मारा था, वही नाम बोले। हाँ। उसके बाद जो है द्वीप पे अधिकार कर लिया था उसको मार के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1535। अगला, 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया था? राजस्थान से। ये राजस्थान से। राजस्थान कोटा से। बढ़िया बोला।
चलिए ना बताइए। तो एगो था उड़ीसा, उड़ीसा से कौन किया था हो? क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए हमको देखिए याद आ गया तो उसमें बोल दिए। उड़ीसा से नहीं आया था, रख जोड़ दीजिए थोड़ा बहुत। देखिए हम बता रहे हैं, हमको भी कंफर्म नहीं कि कंफर्म है कि यही होगा। साईं था, ठीक ना, सुरेंद्र साईं। सुरेंद्र साईं। हाँ सुरेंद्र साईं था जो उड़ीसा से नेतृत्व किया था। हमें कंफर्म है कि यही है। ये क्वेश्चन हम कल के सेट में देखें तब हम बता रहे हैं। वो भी केसी सेट सबसे जगह कहने पर लगा रहे हैं हम। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। किसने किया था? बाल सिंह और राम सिंह कुक्का ना। आइए नेक्स्ट, जो कि क्या बोलते हैं, ताना भगत मंदिर जो है ना, स्वर्ण मंदिर के तू का किया था उसका। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। ताना भगत 1914 में, ठीक ना, झारखंड में हुआ था। अगला, किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार नामक गीत की रचना किया था? स्वदेशी आंदोलन हुआ कब? 1905 में। 1905 में। किस चलते? बंगाल विभाजन के। तो अलार का नाम सुनाम किस देश का राष्ट्रीय गीत है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। बाद में हो गया क्या? यही जो है ना बाद में हो गया। 1971 ईस्वी में जब आज़ाद हुआ ना, उस टाइम ले दिया था। रोलेक्स पूछा था बिहार वाला पूछा बिहार वाला के मेंस में 2213 का मेंस का है। मेंस में रोलेक्ट सत्याग्रह कब? बताइए यार। 1919 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। होम रूल आंदोलन 1917 में जब गांधी जी बिहार में चंपारण विद्रोह में आए थे, मतलब करने के लिए, तो उस पर उन पर भी ये कुछ हुआ था हमला। उन पर बचाने का काम कौन बचाया था? इसी में कुछ क्वेश्चन है। पहले विधानसभा में हमला हुआ, उसी के बाद एग्जाम में पूछा। भक्त खां नाम के व्यक्ति था जिन्होंने महात्मा गांधी का सहायता किया था। दूध में जहर जो है ना डालने का प्रयास किया, लेकिन वो गांधी जी से नहीं बोल पाते। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। यही राधाकांत थे जो सती प्रथा का विरोध किया था। जब सती प्रथा का विरोध क्या बोलते हैं, राजा राम कर रहे थे ना उसका, उसी तरह विरोध किया कि नहीं सती प्रथा बढ़िया चीज़ है, इसको होना चाहिए। कौन बोला था? राधाकांत देव। इसने ही धर्म सभा का स्थापना उस टाइम किया था 1830 ईस्वी में। हाँ देखिए, एम जी रंगा वही व्यक्ति 1917 बता रहे 1917 ईस्वी में, जो कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। और फिर यही जाकर किसान जो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था ना, कब? 1936 ईस्वी में। कहाँ? लखनऊ में। उस टाइम वो महासचिव था। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी शारदानंद। और उसका महासचिव कौन था? राधाकांत देव। अरे सॉरी, एम जी रंगा। राजा राम मोहन राय 1815 में 8वीं सभा का स्थापना। किसान सभा में अगर प्रांतीय किसान सभा पूछे तब मारिएगा 1929। जब अखिल बोले तब 1936। एक और ही है, बता दीजिए। शिवदयाल साहब, देखिए याद आ गया हमको। शिवदयाल साहब सत्संग के नाम सुने हैं? सत्संग नामक संस्था का स्थापना शिवदयाल साहब ने किया था। कहाँ? आगरा में। सत्संग। हाँ देखिए, इसकी नहीं याद आ रहा, लेकिन सत्संग नहीं जानते हैं आप? गौसम में होता है, पढ़े नहीं है सत्संग में नहीं गए हैं। उस सत्संग के बारे में पढ़ने, विद्रोह पढ़िए, सत्संग सब बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। लाहौल से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? लाहौल से पर्वत नेपाल में, जो कि विश्व के चौथा स्थान पर आता है। क्या बोले? लाहौल से पर्वत शिखर नेपाल में है, जो कि दुनिया की चौथी पर्वत शिखर है। और इसकी जो है चौड़ाई कितना है? 5016। ठीक है। चीन में कौन सा है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में नहीं, हाँ सॉरी, नेपाल में। नेपाल हमसे नेपाल में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा चोटी कंचनजंगा। सबसे बड़ा पर्वत वो K2 हो जाएगा, गार्डविन आस्टीन। चलिए, पुदुचेरी का कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है? माहे पश्चिमी घाट पर है। पश्चिमी घाट केरल में पड़ता है। केरल में पड़ता है, यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, करैकल तमिलनाडु में पड़ता है, पुदुचेरी जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर, जो कि पूरा तक पंडिचेरी है। और ठीक है, आंध्र प्रदेश। बनिहाल दर्रा अवस्थित है लघु हिमालय में। लघु हिमालय को जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर को जम्मू से हाँ, जब श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन पाए।
कथन परियोजना है और संबंधित राज्य है। गांधी सागर चंबल नदी पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है। कोल डैम हिमाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तिलैया बराकर नदी पर बराकर झारखंड। नदी पे है जो कि झारखंड में पड़ता है। राजस्थान में चंबल नदी पे कौन सा परियोजना है? गांधी गांधी सागर हो जाएगा। चंबल नदी जो है गांधी सागर है, इधर जवाहर सागर है, है। दो है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में जेट स्ट्रीम के द्वारा होने वाला वर्षा को मावट कहा जाता है? राजस्थान में। देखिए, राजस्थान। जेट स्ट्रीम का हिंदी होता है, इंग्लिश लिख दिया है पछुआ पछिया बिछो। बिछुआ बिछोप लिखा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ। यह उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है। इसको इंग्लिश में लिख दिया है, जेट स्ट्रीम के द्वारा होने वाले वर्षा को मावट कहा जाता है। मावट मावट कहा जाता है राजस्थान से। राजस्थान में, सही बात है। अगला, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल की संज्ञा दी गई है? ये जो है करेल उत्तर प्रदेश में। हम लोग के क्षेत्र में शशि जी करेल उत्तर प्रदेश के लिए है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए है। अच्छा, ये जलोढ़ मृदा है ना, इसको मोकामा में क्या कहा जाता है? हाँ, बालुई मिट्टी। हाँ, टाल। एक दिन आप ही ने बोले थे वो टाल। हाँ, बोले थे टाल। टाल नहीं, आप ही लोग उसको बोले थे टाल। हम नहीं बोले थे। तो ताल मिट्टी पश्चिमी चंपारण में भी बहुत ज़्यादा। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? टेटेनी फेरस के कारण होता है। टेटेनी। रंग ना उसका होता है टेटेनी फेरस। हाँ, टूटी फूटी अथुए सो बैसाल चट्टानों को टूट-फूट। वैसाल चट्टान के टूट-फूट से इसका निर्माण होता है। चट्टान के टूटने फूटने से। जलोढ़, हाँ, जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों नदियों के के कछारी हुई माटी के द्वारा लाए लाके। गए मिट्टी के जरूर मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे पुरानी ज़्यादा- को क्या बोलते हैं? क्या? पुरानी को बांगर, नई को खाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थल कहाँ है? पंतनगर से। पंत। और हरित क्रांति जो है 1966-67 में हुआ था। भारत की तरफ से स्वामी एम स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। ठीक ना। ठीक है। हरित क्रांति शब्द कौन दिया था? विलियम विलियम गॉड। सर्वप्रथम विश्व में 20 में कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि मैक्सिको के रहने वाले थे। जन्म स्थल वहाँ था, कर्म स्थल अमेरिका में। वाह। अगला क्वेश्चन, साइडर। बढ़ाते हैं इतना अंदर की बात बताएं। कर्म स्थल इस कम को हम लोग को पता है। साइडर होलक के लॉरेल्स चंपा उदाहरण है वनस्पति के। आर्द्र सदाबहार। चंपा नहीं होगा, यहाँ चेका लिखिए। चेका चंपा नहीं, चेका है। भारत में सबसे साइडर, ज़्यादा केल, लॉरेल, चेका वनस्पति धान है। कौन सी पाई जाती है? हाँ, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। पर्णपाती में। नहीं, अच्छा, हाँ, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। गलत है। देखिए एक जन बोल रहे हैं, सब बोल देते हैं, देखिए ध्यान से। साइडर, होलक, केल, लॉरेल, चेका, ये जो है अर्ध सदाबहार वनस्पति है। ठीक। अर्ध सदाबहार वनस्पति उसको कहते हैं जो 200 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर वर्षा होता है, उसको कहते हैं अर्ध सदाबहार वनस्पति कहते हैं। ठीक। अब अगला आ जाइए, कहता है एक दूसरा अगला में उसको होता है उष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पति किसको कहते हैं? जिसमें 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, उसको उष्ण कटिबंध सदाबहार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, याद रखिएगा। महोगनी या रोडबुज के बारे में पूछा है। किस इसमें जो है कौन कौन फसल की होगा? तो देखिए, उष्ण कटिबंध सदाबहार में जो है बोलिए। सिनकोना, बांस, रोजवुड, महोगनी, आबनूस, ये सब महोगनी सब के लिए रामबाण साबित होगा। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। महोगनी या रोडवुड जो है वो कौन से प्रपातों में आता है? तो कौन? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। कितना वर्षा होना चाहिए? 250 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। कौन जंपल? रबर, नीचे वाला पढ़ सिनकोना, लीजिए। एक सेकेंड, बांस, रोजवुड, ये सब हो गया। एक और बच गया, सूक्ष्म आर्द्र नहीं सूक्ष्म बच गया, पर्णपाती। सूक्ष्म पर्णपाती वनस्पति। सूक्ष्म पर्णपाती वनस्पति में क्या हो जाएगा? 100 से 70 से 100 70 से 100। सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। हाँ, चलिए, इसका एग्जाम्पल है तेंदू, पलास, बेल, खेर। जंगल की आग। अक्सर पलास को कहा जाता है जंगल का आग।
ये जो ना ज्वारीय वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति, ये जिसका कहाँ पे होता है? ये समुद्री तट पे होता है। ज्वारीय वनस्पति। हाँ, ये डेल्टाई क्षेत्र में होता है ज्वारीय वनस्पति, अंडमान निकोबार में। और यहाँ का वृक्ष होता है मैग्रोवन और सुंदरी। मैग्रोवन सुंदरी, हाँ ठीक है। हाँ, जिससे सुंदरी जो ना ये सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, इस सुंदरी वृक्ष के कारण। सुंदरी वृक्ष के कारण। आइए और है कौन अगला क्वेश्चन 24। ट्रिटिकेल किस फसल की प्रजाति है? ट्रिटिकम अस्टिवम पूछेगा तो गेहूँ, ठीक है ना। ट्रिटिकम अस्टिवम गेहूँ। चावल के बोलेगा तो और रहीबा सटीवा, ठीक है ना। रहीबा सटीवा। अब मक्का के पूछेगा तो मक्का के जिया मेयस, जिया मेयस। इसके बाद क्या? सोयाबीन, सोयाबीन के पूछेगा तो ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। और एक बात जान लीजिएगा, बोलिए, कि ट्रिटिकल किस फसल की प्रजाति है? गेहूं का जरूर फसल है, लेकिन ट्रिटिकल जो फसल है अपना लोग खाने वाला नहीं है। यह ट्रिटिकल जो है शायद यूरोप के तरफ उपजता है, और यह गेहूं जो है आर्टिफिशियल बनाया गया है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये गाय भैंस बकरी को खाने के लिए देखिए है। टीचर और पूछते हैं, बता दीजिए तो। कोई अच्छा ये तो मनुष्य के होमोसेपियंस। गाय के पूछेगा तो गाय के बॉस इंडिका। आम के पूछेगा तो मैंगो टाइगर पूछेगा तो टाइगर के पैंथरा टाइगर। बरगद पूछेगा तो बरगद का तो बरगद जानते हैं, लेकिन बरगद का फेलोसिंग होता है, फेलोसियन कुछ होता है। देखिए अभी याद कंफर्म नहीं आ रहा। चलो चलिए अगला क्वेश्चन। उद्योग की जननी की संज्ञा दी जाती है किसको? कोयला। देखिए उद्योग की जननी चाहे उद्योग की रोटी, हाँ, कोयला ऊर्जा। उद्योग की रोटी को भी पूछेगा ना तो कोयला, ठीक ना। अगला इसको क्वेश्चन काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसको कहा जाता है कोयला को काला सोना इसी को कहते हैं। कपास, उजला सोना बोला जाता है कपास को। अगला क्वेश्चन। सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित परियोजना में किसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अच्छा बताइए, BRO का स्थापना देखिए 2213 के मेन से पूछा। बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक बात जान लीजिए, और इसके ई क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन वो चीज़ आ जाएगा भविष्य कि कहेगा कि सीमा पर जो जितना भी रोड बनता है ये BRO के तभी बनाया जाता है। सही बात। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में स्थापना था। इसकी जो बनाया जाता है किसके अधीन रहता है? किसके अधीन आ जाता है? ये जो आता है DRDO। नहीं, DRDO नहीं। सुनिए नहीं, बस हम लोग बोले दीजिए तब बता देंगे, सब लिंक करते हैं। ये जो होता है ना डायरेक्ट डिफेंस मंत्री, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको हम? डिफेंस मंत्री DRDO होगा। इसको इंग्लिश बोलते क्या? डिफेंस रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय का अधीन डायरेक्टर। DRDO उसके अंदर आएगा। DRDO एक स्वतंत्र संस्था है। DRDO का काम क्या है बताइए तो? वो तो डिफेंस के काम है। डिफेंस का और क्या काम है? डिफेंस का उसका काम है नक्शा तैयार करना, उसके तो बना दूसरों के साथ मिलकर सब चीज़ काम करना। जितना रक्षा संबंधी औजार है उसको बनाने काम करना। रक्षा मंत्री काम उस सब पर कंट्रोल करना। अब रक्षा मंत्री बोलते डिफेंस में तो मान सकते हैं, लेकिन DRDO हमको नहीं देख लें एक बार, देख लीजिएगा। BRO जो है गृह मंत्री की गलती बोली। BRO जो है डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करना। वो हम मान सकते हैं रक्षा मंत्रालय। जो है ना, इसे नितिन गडकरी के द्वारा वो नहीं बना सकता है, मतलब इसके द्वारा ही बनेगा। अगला ऑप्शन क्या है? काम जल्दी है और याद है पर्वतमाला जो क्वेश्चन पूछेगा ना, पर्वतमाला परियोजना याद रखिएगा, राजमार्ग से संबंधित, ठीक ना। राजमार्ग से पर्वतमाला परियोजना पूछेगा। प्रोजेक्ट दंतक जो है ये भूटान में सड़क निर्माण से संबंधित। प्रोजेक्ट दंतक बहुत बढ़िया। देखिए भूटान में अभी कौन है? चकमोला है, कोई लास्ट में चकमोला नाम उसका, सुरभि चकमोला, ठीक ना। अभी DRDO बॉर्डर पर तैनात है सुरभि चकमोला, ठीक ना। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट लायन 1992, प्रोजेक्ट 11 प्रोजेक्ट लोग 8-10 को था। 3 को बोले ना, कल बोलिएगा। आइए नेक्स्ट। प्रोजेक्ट बीकन, ये जो जम्मू कश्मीर में सड़क निर्माण से। अगला क्वेश्चन। डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया है शिक्षा के लिए, मतलब किशोरियों के लिए
कितना 9 मार्च 2015 9 मार्च 2015 8 मार्च 2015 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हाँ जी तो हाईवे की हाँ इसी के उपलक्ष्य में हाँ। 9 मार्च को किशोरियों के लिए डिजिटल डेंजर अच्छा हाँ अच्छा 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 9 मार्च को किशोरियों के लिए कौन है मतलब अवसर डिजिटल जेंडर एटलस दिवस। जारी किया। चलिए आइए अगला और ये एटलस जारी के यूनिसेफ के सहायता से मिलकर किया। यूनिसेफ यूनिसेफ के सहायता से मिलकर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जनेवा यूनिसेफ न्यूयॉर्क एगो यूनिसेफ होता है, वो होता है यूनिसेफ तो एगो होता है यूनेस्को। यूनेस्को का काम विरासत के कुछ जितना है ना उसको सुरक्षित वर्ल्ड करना है। हेरिटेज ठीक हाँ वर्ल्ड हेरिटेज सही बात है। अगला क्वेश्चन नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। नागरपुर है, बांदीपुर है, बनरघट्टा है। घट्टा है, मतलब कि इसमें तो ढेर सारे हैं। ये सब अब क्वेश्चन हमला हो गया। अगला क्वेश्चन जम्मू कश्मीर कौन है बोल दीजिएगा। क्या जम्मू कश्मीर में कौन सा टाइगर रिजर्व है? डालमा डापला झारखंड में होता है। डपले ना है अरुणाचल प्रदेश में। अरे वो है जम्मू कश्मीर डम्पले नाम कश्मीर से। में बहुत राम अति इम्पोर्टेंट है। अरे यार, रामगंगा ये तो उत्तराखंड में। अब बढ़िया और कोई देखिए और रखे देखिए बारगा जनजातियां का निवास स्थान है तमिलनाडु में। देखिए बारगा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन पूछे लेकिन वो पूछ देगा, हम बोल रहे हैं। तमिल तोड़ा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। ये जो भैंस पालने का काम करता है, तोड़ा जनजाति भैंस नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि भैंस पालने का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन छपेली दांची ग्राम है, हम दांची दांची ग्राम। हाँ दांची ग्राम जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दांची ग्राम। दांची ग्राम हेंगुल के लिए पूछा आप लोग याद नहीं दिला रहे। हेंगुल के अगला क्वेश्चन छपेली लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? हिमाचल प्रदेश। छपेली हिमाचल प्रदेश में। मुखौटा पूछता है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश में। तमाशा तमाशा महाराष्ट्र। नौटंकी महाराष्ट्र प्रदेश उत्तर प्रदेश अच्छा नौटंकी उत्तर प्रदेश। लावणी तमाशा महाराष्ट्र। लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र। नौटंकी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल याद रखिएगा भारत दिलीप ट्रॉफी दुरान फीफा दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। दिलीप नहीं संतोष ट्रॉफी बोल रहे थे। संतोष क्रिकेट से है। नहीं संतोष नहीं फुटबॉल संतोष ट्रॉफी। देखिए क्रिकेट में कौन टीचर को नाम दे रहे हैं देखिए CSK नायडू रणजी ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी दलीप उसको बोल दिलीप नहीं दलीप ट्रॉफी ठीक ना। ये सब हो गया ना, ये सब क्रिकेट से संबंध। सैयद मुश्ताक हो गया। हाँ क्रिकेट में तो सब जानता है लोग, लेकिन इसमें ईरानी हो गया, ईरानी कप पूछता है। सब क्रिकेट से DCM संतोष ट्रॉफी, उसके बाद जो है डुरांड ट्रॉफी फीफा, ये सब फुटबॉल से है। आइए भैया अगला आगे आगे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक और एक करेंट था जोड़ देते हैं इसको ठीक है। जो डुरंड कप है ना बिहार 2022 में भारत पहली बार डुरंड कप और उबेर कप जीतने वाला है। कितना जीता है इस बार? अच्छा उबेर कप फीफा दोनों है। उबेर फुटबॉल कप खेला उबेर बैडमिंटन से है। उबेर बैडमिंटन बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन पाए बैडमिंटन किस पर खेला जाता है? हाँ कोर्ट पर कोर्ट में टेनिस फील्ड में नहीं टेनिस में नहीं टेनिस अतु होता है भी कोटे में खेला जाता है। कोटे भी होगी कोटे है जिसमें नेट रहता है ना उसको कोट कहते हैं। उसकी क्वेश्चन पूछ दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? रूसो साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हाँ ये आगे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका? रूसो द्वारा। रूसो एक बार उपसम बता अच्छा दीजिए। बाल्टायर कौन जी ने कहा था स्टेट में उस दिन? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है। वार्डियर पूछा था। अगला क्वेश्चन मुद्रा आपूर्ति की मापन। अगला क्वेश्चन तुम पढ़े ना M3 बना है ना कुछ? M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है? देखिए डाक घर हो जाएगा इसमें, लेकिन डाक खाना नहीं होगा। डाक घर कर सकते हैं शामिल, लेकिन डाक खाने को नहीं। डाक खानों की मांग जमा जो है ना, अगर M2 में रखा जाता है। अगर M2 में अगर M1 जोड़ दीजिएगा, M1 जोड़ेगा, हाँ बोलिए ना, M1 जोड़ दीजिएगा और डाक खाना की मांग बचत जोड़ दीजिएगा,
तब डाक खाना के काहे मजूरी है इसमें? हाँ यही हुआ। हाँ ठीक है M2 बराबर अच्छा, M2 में पूछा है। M1 प्लस डाक खाना की बचत दोइएगा ना, तब ये M2 का मतलब हो गया। M2 के बारे में बोल रहे हाँ, हैं। M2। M3 M3 में व्यापक मुद्रा कौन सा है? M3 में होता है। उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। संकुचित M1 M3 किसी को मिल जाओ अमीर से अमीर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य का निर्धारक है। कृषि लागत कृषि लागत और तो बोला है। लेकिन मतलब इस पर भी क्वेश्चन MS आया था, ऐसे क्वेश्चन नहीं था लेकिन क्वेश्चन था फोन में। ये सब क्वेश्चन पिछले कुछ दिन था, पहले एग्जाम दिए पूछा हैं, है। याद है? सेम ही क्वेश्चन था, एक न्यूनतम ऐसे नहीं था लेकिन था इसी पे कि इसको क्या कहते हैं। MSP के बारे में दिया हुआ था, उस दिन में क्वेश्चन नहीं था, इसको क्या दिया जाएगा नहीं था ना। अगला क्वेश्चन, हाँ, भैया, वित्तीय आयोग। वित्त आयोग वित्त आयोग सरकार के कर्मचारियों को वेतन और संशोधन की सिफारिश केंद्र और राज्य के बीच मतलब कि पैसा टका के बंटवारा। अनुच्छेद 280 जो मौद्रिक नीति है RBI जारी करता है। बहुत बढ़िया। पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिषद जारी करता है। अभी कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है? ये हाँ, खत्म हो गया, ठीक। नीति आयोग वित्त आयोग जो न संसाधनों के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। ये आर्टिकल कितना में है? 280 में वित्त आयोग। ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हर महिलाओं को नहीं दिया गया था, कितनी बड़ी महिलाओं को दिया गया था, आप वोट दे सकते हैं। यानी कि चुनी मतलब ये समझिए ना, क्लास जो लोग थे उस समय क्या ऊपर है, उसमें महिला आज़ादी के बाद हाँ बोलिए। और मतलब संविधान लागू होने से पहले इस बीच में किस अधिनियम के द्वारा शासन चलाया गया? 1935 हाँ, भारत 1935 एक बता लीजिए, हाँ। भारत शासन अधिनियम 35 को ही कहा जाता है, प्रेजेंट के संविधान को, उसका कानून को भी कहा जाता है, और उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। 80% तो ही से 329 आर्टिकल उसी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट बताइए, इसका भारत शासन अधिनियम 98 सब बोल दिए, ऑप्शन कौन सा बोलिए, सब धीरे धीरे। देखिए 92 है बजट विभाग, बहुत बढ़िया। 9 में हो गया सांप्रदायिक निर्वाचन। सामुदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन। 1935 में तो अध्यादेश लिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अध्यादेश की बात लग गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1900 भारत में म्यांमार को अलग कर दिया गया, कर दिया कि नहीं कर दिया? 36 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अब बोल रहे हैं केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। और जो है ना, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस आयोग की कमेटी पर? ये लीग कमीशन आयोग की लीग समिति पर, और भारत शासन अधिनियम 1919 के थी। एक और क्वेश्चन, सबसे छोटा अधिनियम कौन सा? 1919 के 9 सॉरी 1909। हाँ 1909 कहीं उसमें सांप्रदायिक बात किया गया। 1900 में तो बहुत सारा। भारत शासन अधिनियम 1919 में राज्य में द्वैध शासन मतलब दुसदनीय शासन लागू किया गया। एक और द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता बताते है? हैं कॉर्टियस को, लियोनस कार्टियर्स। मतलब हमारे बोले कॉर्टियस को। इस टाइम वायसराय कौन थे? किस समय? भारत शासन अधिनियम 1919 टाइम वायसराय चेम्सफोर्ड थे। हाँ, चेम्सफोर्ड थे। अगर 1935 के बारे में, भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था। प्रांतीय स्वायत्तता बोलते हैं उसको। प्रांतीय स्वायत्तता हाँ किया गया था। और इसी में जो ना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। और मनोज बाबू भी बोलिए थे, वर्मा को अलग किया गया था। और एक दलित जाति और महिला मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन 1935 में किया गया। उसी के लिए ना ज़्यादा 1935 में। हाँ अभी भी जो भारतीय संविधान का लगभग 80% जो है वहीं से लिया गया। अगला क्वेश्चन, देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान सन्निहित है आपात उपबंध से। इस आर्टिकल में आपात कितना बोलिए? वो तो राष्ट्रपति सही है, बोलिए ना। 352 वित्तीय 360 राष्ट्रपति शासन 366। अच्छा बताइए तो और क्वेश्चन, कौन से एक्ट में मंत्रिमंडल का बात कहा गया? 352 ओनली 352 में बस मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है ना 352 बस कुछ दिया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय शासन बता दीजिए। क्वेश्चन ठीक है। बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता संविधान संशोधन पंचायती राज अनुच्छेद 40 शिल्पीकार भी कहा जाता है, और आर्टिकल 40 में दिया हुआ है।
और क्या 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 आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का ठीक है, बात आ ग्राम गया पंचायत। अच्छा 40 हाँ 40 में 40 नहीं और जो है अशोक मेहता एक समिति आया था जो 2 स्तरीय था हो गया। एक LM सिंधी समिति था प्रसाद संवैधानिक दर्जा प्रदान दर्जा दिलाने का LM सिंधी 1986 86 बलवंत राय संतान बलवंत राय लक्ष्मी मेहता समिति 50 का जो कहना वो लक्ष्मी था कमेटी था। पंचायत स्तर पर एक सही बोल रहे हैं हंसिए मतलब जो चलो मत बोलिए ठीक है सुनिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। फिलहाल में पंचायती राज दिवस कौन है? पंचायती राज मंत्री कौन है अभी? आप ही के बेगूसराय के। केंद्रीय पंचायती में हाँ चलिए आइए बढ़िया। अगला क्वेश्चन मनोज जी हंसते हैं फर्स्ट के नाम चलिए बढ़िया। इस संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को निष्प्रभावित बनाया गया? 4वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के पद को वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया, लेकिन कहेगा कि अधिनियम कौन था? 126वां था अधिनियम। सही सही 126वां अधिनियम। तो बता दीजिए 100 में क्या है? जीएसटी उसे ना जीएसटी नहीं था। बांग्लादेश का 99 में क्या है? 99 में क्या है? NDJC जिसमें वर्तमान की सरकार 99 रद्द है तो सुनिए बता रहे हैं मेरा तो है ये सुनिए तो जो NDJC ना दे तो उसको यहाँ बता रहे हैं। वो हम बताया जाता है सुनिए ना 2 चीज़ पूछना है। 99 में NDJC लाया था वर्तमान की सरकार ने, उसको जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है विरोध कर दिया गया था, कहा कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसका कहना था कि हम हमारे द्वारा होना चाहिए। ठीक कॉलेजियल व्यवस्था खत्म कर रहा था 99 में कॉलेजियल खत्म कर रहा था। 100 में आ गया। 100 में क्या था? भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री समझौता जमीन विवाद का 24 परगना वाला सीमा को बराबर किया। चलिए 101 में क्या था? GST। 101 वाला संविधान कब आया था? पूछा है 16 में 2016 16 में सुन 1 मिनट हो गया अब। अगला हाँ एक और बता दीजिए। 100 ना आज क्या बोलते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय लोकसभा में कौन सा आर्टिकल में, विधानसभा में कौन सा आर्टिकल में? हाँ बता रहे हैं बोलिए ना। 331 में होगा शायद। ठीक 331 सही है। 331 हो गया। 331 33 में भी हो जाएगा विधानसभा में। 330 में ST 330 332 हम दिमाग उठा दिए हैं। हाँ। अगला बैठा के बोलिए। अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति देखिए अध्यादेश अगर राज्यपाल का कहेगा तो 213 समाधान 161 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के शपथ 219 और जिला न्यायाधीश 233। अच्छा बताइए तो राज्यपाल किस एक्ट के तहत मृत्युदंड को समाप्त करेगा? मृत्युदंड तो दिया ही नहीं, नहीं। बहुत बढ़िया सिर्फ राष्ट्रपति सिर्फ देता है। राष्ट्रपति के पास क्वेश्चन पूछा अनुच्छेद 161 हमसे और देख सकते हैं। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होता है। चलिए इसमें थोड़ा आज और एक अनुच्छेद है 200 में क्या है? क्या है? अनुच्छेद 200 राष्ट्रपति राज्यपाल कुछ ऐसे विवाद को रखेगा जो राष्ट्रपति को देने के लिए, ठीक ना? हाँ। कुछ शक्ति रखेगा राष्ट्रपति के लिए, ठीक ना? ये बात है। अनुमति देने से रोक लेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? रेलवे पुलिस है। बोलना चाहते थे मनोज उस समय नहीं बोले, बोलिए क्या बोले? फिर आप बोल गया था। हम बोल सकते हैं। दोनों में हमने बोले हैं। क्या बोले? चलिए नहीं टाइम लिमिट देते हैं। बोलिए ना बोलिए अभी बोलना है चलिए ठीक है। आइए प्रेशर देना पड़ेगा अगला आपको, बोलने क्वेश्चन 40 में बोलिए कुछ जनगणना मतलब देखिए, जनगणना कौन सूची का है? संघ सूची का है। हाँ संघ सूची का। संघ सूची का है। प्रथम बार जनगणना लॉर्ड मेयो लॉर्ड भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन किया गया में था। 1881 ईस्वी में रिपन के द्वारा नियमित जनगणना किया गया था। अगर बोलेगा कि प्रथम जनगणना पूरा दुनिया में कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। नहीं प्रासा दुनिया में प्रासा स्वीडन स्वीडन में हुआ था। ठीक है। निगम कर कौन है? संघ सूची राष्ट्र सूची है। भारत सरकार का सबसे बड़ा टैक्स निगम कर है। और आर्थिक एवं इहो बीपीएससी में पूछा हुआ है निगम कर के बारे में। हाँ। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितना सूची है? संघ सूची में कितना? वर्तमान में 100 है अभी। 100 के आसपास 100। वर्तमान 100 है। 100 पहले कितना था? 97 था। संघ सूची राष्ट्र सूची में कितना था? 66। अब कितना हो गया? 100। समवर्ती सूची में कितना था? 5 हो गया 52 हो गया। अच्छा स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना क्या कब हुआ था? स्वतंत्र भारत 1951 1951। आयुक्त कुछ नहीं, अभी बढ़िया पसंद था। आयुक्त हम पढ़े कहीं, लेकिन क्या? आयुक्त स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना आयुक्त
क्या है? कौन थे? नहीं अगला क्वेश्चन पावे। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? महात्मा गांधी और जयप्रकाश इससे पहले नारायण। जयप्रकाश नारायण देगा ना, तो जयप्रकाश नारायण से होगा। इससे महात्मा गांधी से पहले जयप्रकाश नारायण बोले थे। हम इसमें इनमें से कोई मार दिए। नहीं सही है, जयप्रकाश नारायण थे, महात्मा गांधी दोनों थे। अगर ये क्वेश्चन का अगर सही सटीक आंसर देखिएगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या कि दोनों रहेगा तब ना। हाँ, अगला क्वेश्चन पावे। बीपीएससी में रहता तो डी मारते, अगर दरोगा में रहेगा तो सी मारिए। निम्नलिखित में से किसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? मंत्रिमंडल के सिफारिश। बताएं, राम मनोहर लोहिया के बारे में कुछ नहीं बताएं। ये थे रेडियो चलाने वाले थे 1897, उषा मेहता के साथ ये भी थे। अच्छा, उषा मेहता के साथ ये राम मनोहर लोहिया भी थे। व्यक्तिगत रेडियो। हाँ, गुप्त रेडियो चलाने वाले थे। तो याद भूलिए मत। राम प्रसाद क्या बोलते हैं? राम मनोहर लोहिया के नाम पर गोवा के नाम बदल, अरे क्या बोलते हैं? इनका पुस्तक के नाम है जो के बोल रहे हैं अभी जो बिहार में गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया। क्या गलत बोल रहे चल रहा हैं? है। गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया राम मनोहर लोहिया का इंडेट है। लोहिया इसी का मैन ऑफ द इंडिया राम मनोहर गिल्टी मैन ऑफ इंडिया राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके परामर्श हो गया? अगला अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, सभापति होते हैं। सभापति के रूप में इसको वेतन मिलते हैं, जो कि 4 लाख रुपया मिलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को भी 4 लाख मिलते हैं। प्रधानमंत्री को बोलेंगे तो 2 लाख मिलते हैं। राष्ट्रपति बोलेंगे तो 5 लाख मिलते हैं। और राष्ट्रपति के पैसा जितना मिलते हैं वो बिना टैक्स का रहता है। हाँ, बिना टैक्स का। और कौन सी है इसमें? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 2 लाख सर्वोच्च 80,000। न्यायालय के न्यायाधीश के 2 लाख 80,000। अन्य न्यायाधीश बोलेगा 250,000। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोलेगा 2,50,000। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की केवल और केवल अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल 312 के तहत दिया गया है, जो केवल और केवल जो है राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा गठन सिर्फ राज्यसभा की तरफ से ही होता है। कल बस याद रखिए, अखिल भारतीय जितना बनेगा, यूपीएससी के जितना काम होगा वो सब राज्यसभा के अंतर्गत आता है। 312 अनुच्छेद राज्यसभा की एकांशिक शक्ति। अखिल भारतीय 312, यूपीएससी 315। अखिल भारतीय 312, यूपीएससी 315। धन विधेयक 110। इलेक्शन कमीशन 324। अगला क्वेश्चन पाते हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडल से कभी कौन है? राजीव गब्बा है। राजीव गब्बा। अच्छा, यही ऑप्शन 44 नंबर के सी में कहा किसी राज्य विधान परिषद की समाप्ति आर्टिकल 169 के तहत या तो बना सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। 43 नंबर में है। ठीक है। बढ़ते रहिए। उच्च न्यायालय के अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न पर विनिश्चित कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/3। आप बोलिए। अनुच्छेद इसका 171 के क्लॉज 3 में दिया हुआ है इसके सदस्य को कैसे कैसे ठीक रहेगा। ठीक है। विधान परिषद का पहले स्थापना कीजिए ना। विधान परिषद की स्थापना आर्टिकल 169 के तहत होता है। यह स्थापना या समाप्ति का जिक्र आर्टिकल 169 में दिया हुआ है, लेकिन उसके सदस्य का कैसे कैसे होगा, मतलब कितना कितना मिलेगा, यह आर्टिकल 171 के क्लॉज 3 में दिया हुआ है। कैसे कैसे होगा याद रखने का टेक्निक डाल लीजिए। 1/3 + 1/3 + 1/12 + 1/6। 1/3 स्थानीय से लिया जाएगा, फिर 1/3 जो है विधानसभा से लिया जाएगा, 1/6 जो है राज्यपाल के द्वारा होगा, 1/12 जो है यूनिवर्सिटी स्नातक, लेकिन कंडीशन 3 साल पुराना स्नातक होनी चाहिए। क्लियर करके बोल लेते हैं। फर्स्ट 1/3 होगा ना, स्थानीय संस्थान जैसे नगर पालिका हो गया, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन। एमएलसी के नाम सुने? एमएलसी इसके तहत 1/3 आता है। ठीक, एमएलसी नगर निकाय वही चुनाव होता है उसी का। इसके बाद कौन बोलिए?
फिर 1/3 है। कौन भाई कौन विधानसभा के निर्वाचित सब विधानसभा से चुना हुआ जाता है। MLA सब जो उसको चुनेगा। ठीक, इसके बाद फिर होगा 1/12 टीचर द्वारा यूनिवर्सिटी वाला यूनिवर्सिटी चुनाव मेरा था नाम दिया इस बार। बिहार विधान परिषद का वोट यही न देता तब है, स्नातक वाला देता है। वही देवे करता है। 1/12 हो गया जो ग्रेजुएट है 3 साल पुराना है। फिर 1/12 टीचर हो गया। फिर 1/6 ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत करेगा जो कला विज्ञान साहित्य एवं सामाजिक सेवा सहायक जो करेगा उसको करेगा। अब हो गया 3 साल नाम दिए वोट नहीं दी। इस बार मेरा था हमको नहीं देना। अगला क्वेश्चन पे आओ। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। कौन है अभी? का प्रमुख जो है कौन है बताइए। अभी जो राजीव कुमार है। बहुत बड़े राजीव कुमार। और आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। चलिए आ गया ये। और ये 9 का क में इसका वरीयता क्रम दिया गया है। 9 के को हाँ ठीक है। किसके द्वारा क्या कौन देने का श्रेय? हम बताइए, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोले? मतलब निर्वाचन आयोग को मतलब वरीयता क्रम में 9 के कम में लाने कुमार सेन गलत है। सॉरी बता रहे हैं निर्वाचन आयोग के लेकिन वरीयता क्रम में लाने का सबसे सेट मतलब किसको दिया जाता है? फ्रेंड बताइए, क्वेश्चन सेट में निर्वाचन आयोग का ना। हाँ निर्वाचन आयोग का ना। हाँ पहले नहीं था ही। जोरदारिये श्री सेशन के श्री सेशन याद रखिएगा। बता देते हैं, एक सेकंड आप बता रहे हैं। श्री सेशन के आयोग की सिफारिश पर होगा, लेकिन सिपाही जो कहा था इसका जो कहा था सुकुमार सेन का ठीक कहना था। सुकुमार सेन पहला था ना। हाँ। उसी का कहना था कि इसको भी मिलना चाहिए जगह, जो उसका नाम है उसका लीजिएगा। हाँ। चलिए हम बोले कि हमको करना है वो करके दिखा दिया था, जो करके दिखा उसका नाम लीजिएगा। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। एक चीज़ और पूछ रहे थे, विधान परिषद के बारे में छूट गया। विधान परिषद प्रत्येक 2 साल में कितने सदस्य का 1/3 को हटाता है? देखिए, जिस प्रकार से राज्यसभा के बारे में होता है उसी प्रकार से विधानसभा के बारे में होता है। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से लोकसभा के बारे में आप जो समझ गए तो इधर मतलब कि विधानसभा के बारे में समझ गए। दोनों सेम है। अंतर यही है कि विधान परिषद पूरे देश में नहीं है, लेकिन राज्यसभा के जो है मेंबर पूरे देश से लिया है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। 1959 में। अच्छा, प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। अब्दुल कलाम आजाद। राजगोपालाचारी जो प्रथम ये आज़ाद भारत के प्रथम वायसराय थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बोलिए। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के तो फर्स्ट बात है गुरु जी बहुत बढ़िया है कि गुरु जी नहीं? थे, हाँ। और ये गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी अध्यक्ष रह चुके हैं। 1905 रह में। चुके हैं। 1905 में कहाँ के? 1905 में कलकत्ता के रहेंगे, कलकत्ता के। और एक है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो है पुस्तक का नाम बता दीजिए। किसका? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया। ये तो शायद 12 एक संस्था है ना, एक संस्था स्थापित किया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा जाता है भारत का लोह पुरुष है, भारत का विश्व स्मारक भी कहा जाता है। और 1931 के कराची अधिवेशन में भाग लिए थे। और 1931 में हुआ था अधिवेशन? नहीं हुआ था। 1931 में किया था। कराची का अधिवेशन हुआ था। कौन बोला 1931 में हुआ था? 31 में थोड़े कहाँ हुआ था 31 में क्रांति? अरे कांग्रेस का अधिवेशन 1930 में हुआ था। 1931 1935 कांग्रेस अधिवेशन नहीं हुआ है। 30 वाला था। 1931 में था ना कराची अधिवेशन, जिसमें मूल अधिकार की चर्चा हाँ की भैया, गई। 1930 में है वो। सुनिए 1931 नहीं हुआ है। कराची अधिवेशन हुआ है। हाँ 1931 में हुआ है। आप देख ले सकते हैं। हम पूछे कहीं कैसे नहीं हुआ है। उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोलमेज सम्मेलन में गए थे, इसीलिए वो नहीं हुआ था। कहीं को डोमिनियन स्टेट का बातों का नहीं आया था, इसीलिए कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है। 1936 1929 1936 1937 हम जो बोले सुनिए, 1929 में कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। 1930 में 30 में। हाँ 30 में एक मिनट रुकिए ना। देखिए ना मोबाइल में। अरे रुकिए ना, बोलिए ना। अच्छा हाँ अच्छा 1930 में किए थे। 1931 के कराची अधिवेशन में किया गए थे। और इसमें मूल अधिकार की मांग क्या थी? वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी इसमें गए भी थे। गांधी जी गए थे। जो कि पंजाब में इसको काला झंडा 1930 नहीं हुआ होगा। पंजाब गांधी जी को इसी में पंजाब में काला झंडा दिखाया गया था। 31 में हुआ। चलिए दोस्तों, सही था मेरा कहना। ठीक है। 1936 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई ने पटेल लिया था। ठीक है।
36 चलते हैं हमको कंफर्म तो 1930 में बात करते 31 में नहीं हुआ है। 31 में कराची हुआ था, मूल अधिकारी की मांग की मांग पहली बार। यही अध्यक्षता कर रहा है। कुछ दिन के बाद जितना इंडिया में क्वेश्चन पूछा है सब बता देंगे कौन सी पूछा है। आइए अब सॉरी गलत बोल दिया कोई होता है। चलिए होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्थान नहीं है? नगर पार्षद नगर परिषद नहीं है। क्या है? आगे आइए आगे। इसका चर्चा है अनुच्छेद 74 आई क्या बोलते हैं? इसमें क्या मतलब करते हैं? 74वें संविधान सूची संविधान। सूची अनुसूची 12 में। अनुसूची 12 में 12वां अनुसूची नगर निगम का सबसे निचला स्तर जो है ना, यही रहता है। 18 विषय पर काम करना पड़ता है नगर निगम में। 74वां संविधान संशोधन, ठीक ना? अनुसूची 12, अनुसूची में कहेगा तो 12, विषय 18, विषय कहेगा तो 12, 18 सॉरी 18, विषय 18 18 12, ठीक। नगर निगम में 18 विषय पर काम करना 18 पड़ता विषय है। और पंचायत में 29। 29 और नहीं याद रहता है तो 29 को 9 दूनी 18 कर दीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, हाँ, 29 तो बड़ा कीजिएगा ना समझ गए। मतलब हाँ, याद रखने के लिए। ठीक है। मनोज ट्रिक के भंडार है, अभी देखें कहाँ है। पंचायत समिति और जिला परिषद पंचायत का है, त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ऐसा ही मात्रक है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या दाब, इस दाब का भी है। अगला या क्वेश्चन, यही हो गया यंग प्रत्यास्थता या दाब। आगे यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल स्तर की ऊंचाई होगी आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी, त्रिज्या पे निर्भर करता है। अगला या क्वेश्चन, त्रिज्या कम रहेगा तो बढ़ेगा बढ़ेगा स्पीड में ना, जाएगा। स्पीड से बढ़ेगा। अगर उसका डायमीटर व्यास व्यास या अगर ज़्यादा कर दीजिएगा तो कम चढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, पराश्रव तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया गाल्टन ने, बढ़िया क्वेश्चन नहीं, गाल्टन ने। गाल्टन के द्वारा। सीटी बजाकर पैदा किया था ना। न्यूटन के बारे में जानबे करते हैं। ठीक है। 3 गो नियम दिया था। 3 गो नियम दिया था गति का, हर्ट्ज आवृत्ति का है। हर्ट आवृत्ति का, हर्ट्ज आवृत्ति का पूछ है। दिया था 2213 की मेंस में। हर्ट्ज इसका आंसर था, आवृत्ति का पूछा था। आवृत्ति का मात्रा क्या मुझे यही पूछ दिया था। कितना हल्का क्वेश्चन। तब तो मॉडरेट तो क्वेश्चन मॉडल इस बार नहीं था, तब का ऐसा मात्रा क्या है? इसी से- पिछले 2 दिन एग्जाम में पहले पूछा था, तब का ऐसा मात्रा चलिए क्या आइए था? नेक्स्ट हल्का अगला है, हम गलती कर दिए थे लेकिन उसमें भी। बताइए तो। सूर्य, अगला क्वेश्चन, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव मौसम पड़ता का है। प्रभाव पड़ता है। चलिए, और कहेगा कि लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता है। होने और अस्त होने के टाइम में लाल दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, आप कार में जा रहे हैं, ठीक है। यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप कार क्या की करेंगे? खिड़कियां बंद कर दें, करेंगे। ऐसा इसलिए कहा जाता है खोखला होने के कारण। क्योंकि कार कार क्या खोखला है? एक खोखला बेलन के समान है, गोला के समान है। और कार जैसे खोखला को बेलन के समान है, जितना भी आवेश रहता है आसपास में, सारे आवेश जाकर उसके छत पर बैठ जाता है, जिससे आदमी अंदर में ऐसे भी सुरक्षित बैठ होता है, सकता जैसे है। कहीं खुले मैदान में है ना, तो पैर नीचे करके होता है ना, दबा के बैठ दिए वहीं पर, ठीक ना। नहीं तो इसलिए होता कहा है जाता कि पृथ्वी गिरने की ऊंचाई से ऊपर है, पृथ्वी के नहीं छू सकता है वो, कुछ मार्ग होना चाहिए, उसका कुछ साधन होना चाहिए पृथ्वी पर गिरने के लिए। इसलिए दोस्तों कभी भी आंधी तूफान आवे, कहीं भी घर द्वार देखिए, उसके नीचे छिप कर बैठ जाइए। ब्रेक छोड़ घर के नीचे। हाँ, घर के नीचे भी नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़े। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा होनी एक दूसरे के चाहिए, समानांतर। एक दूसरे के समानांतर। ठीक है। और अगला। एक दूसरे के समांतर विक्षेपित होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन पाइए अब। बोलिए। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ क्यों मिलाई जाती है? उनके विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। बढ़ाने के लिए उसमें एल्युमिनियम के साथ साथ आर्सेनिक भी मिलाए जाते हैं, ठीक। जिससे उसकी चालकता बढ़ जाए। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला। टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। हाँ हाँ, ठीक है। टेस्ला। वेबर। हाँ वेबर। ये बार दूसरा का हो हाँ, इसी का चुंबकीय अथी होता है उसका इसका। व्यवहार है। हाँ, फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबक का जो होता है प्रतिच्छेदित करता है चुंबकीय क्षेत्र का। नहीं, एक दूसरे को नहीं करता है। नहीं करता, ये तो हम बोले नहीं देता हूँ। आइए नेक्स्ट। ऐसे नहीं करता। अगला क्वेश्चन, मृग का उदाहरण है। देखिए, मृग कृष्णा को ही मृग मरीचिका कहा जाता है। दोस्तों फिजिक्स 12th में ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी की किताब में, ठीक है।
और जो है ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और ये कहेगा क्वेश्चन में ऑप्टिकल फाइबर भी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और ये रेगिस्तान क्षेत्र में इसका जो है बालू का ना चमकना, ये बालू का चमकना, एक हाथी या एक जो है उड़ जाता है, सोचता है कि पानी है और पानी नहीं रहता है, बालू की हाथी बल कहाँ जाएगा? हाथी नहीं, बालू, सॉरी, बालू बर्वस्ता का जहाज कहते हैं। हाँ, ये ऊँट चलता है। बीकानेर कहीं के होता है ना, देखिए दूरी पर कहीं देखिएगा ना फर्श पर, तो आपको लगेगा कहीं पानी है, चमक रहा है। सड़क पे सड़क पर, वही बोले, सड़क पर जाएगा पानी, वो होता है मृग मरीचिका के कारण ही। अगला होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित में से होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। लेकिन कहेगा कि प्रकाशलेशन के द्वारा क्या होता है, प्रकाशलेशन के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए, विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया गुलाम के द्वारा। यूम दिया देखिए, तब फिर जाए- विद्युत प्रतिरोध का है, देखिए विद्युत उष्मा का है जूल, और बेंजामिन फ्रैंकलिन विद्युत आवेश का। देखिए उस दिन जो क्वेश्चन पूछ दिया था एक वैसे कौन बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना, ये त्वरित चालक का आविष्कार किया था। अच्छा, जूल का खोज किसने किया? जूल जो है विद्युत उष्मा प्रभाव का खोज जो है जूल किया था, विद्युत उष्मा प्रभाव खोज जूल किया था। अब विद्युत प्रतिरोध का खोज ओम किया था। हाँ, सही बोल रहे हैं, विद्युत उष्मा का प्रभाव जूल ने किया है, सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पा रहे हैं। उस दिन जो पूछ दिया था क्वेश्चन याद होगा, कौन पूछता था वो पॉइंट में, लेकिन 9 पॉइंट कुछ नहीं कर देता था, कौन जी था, लेकिन हम सही में आए थे, वो सब चीज़ हम बोलते गलती बोलते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट ग्रेफाइट नहीं है, अप्रूव होता है। कार्बन का अप्रूप है, ये विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन तब आज सुनिए ना, पीतल किससे बनता है? CO और Z तांबा और जीरो से मिलकर से बनता है। क्या बनता है? तांबा और जस्ता से। पीतल किसे बनता है। बनता है? तांबा और जस्ता से। फ्लो में कुछ मत बोलिए, सुन CO, Z और S है। फ्लो में कुछ भी बोल देना, पहले सुनिए तब बोलिए। तांबा किसका आप पूछ रहे थे? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 का पीतल। तांबा और जस्ता का बना होता है। हाँ, उसी को बोलते हैं जिंक CO, बार Z। बार बोले तो फ्लो। जिंक कहाँ से आ गया? आप जिंक बोले तब बोले कहाँ? जिंक नहीं, जस्ता का जिंक। अच्छा, जस्ता का ज़्यादा नहीं, इसलिए हम बोले कि ज़्यादा बोल रहे थे, CO, Z। आराम से बोलिए, सब सही बोलिएगा। चलिए अगला इस्पात किससे बनता है? लोहा और कार्बन से। इस्पात को मिश्रण होता फौलाद है, कहा जाता है। मिश्रण होता है। नेक्स्ट आइए। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होती है जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्ष समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है होंड का नियम। हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या है? कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेगा, उसके बाद दूसरा जो होगा ना भरा जाएगा। हाइजेंस जो है ना, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। अफवाहों का सिद्धांत जो उप कक्षा SPDF करके नहीं भरा जाता है, 1s 2s, हाँ ऐसे करके। SPDF, S को 2 मान लीजिएगा, P को 6 मान लीजिएगा, D को 10 मान लीजिएगा, F को 14 मान लीजिएगा। इसी पर टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बीटा के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तित नहीं होता है। परमाणु संख्या में, यानी कि एटॉमिक नंबर में एक की तो वृद्धि होगा, लेकिन मास में इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ बीटा के जगह अगर अल्फा दे दिया रहता तब क्या होता? चार गुना कम। अल्फा में परमाणु संख्या 2 कम हो जाएगा। अगर परमाणु द्रव्यमान बोले, मास बोले, 4 गुना कम होगा, 4 कम हो जाएगा, कमी आ जाएगा। दोनों में कमी ये अल्फा जो है ना, ये हीलियम के बराबर कण होता है। इसका ना हीलियम का होता है He2 इसलिए नीचे 2 कमेगा और 2 बढ़ेगा। दिखा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान नहीं होता है? देखिए, हाइड्रोजन आबंध होता है क्या? जिसमें ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सुनिए ना, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो। इसका ट्रिक क्या है? FON। चलिए अगला क्वेश्चन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण में होता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है।
ऑक्सीकरण हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? Na2CO3 क्षारीय होता है, NO2CO3 क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सेकंड सुन लीजिएगा। प्राथमिक अम्ल NaHCO3 होता है, इसमें रहता है NaHCO3 में। और जो है वाशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लेता है एग्जाम, Na2CO3 10H2 होता है। Na2CO3 into 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, सिंदूर हुआ, ये सब का रहेगा। अगला मेलाकाइट किस धातु का अयस्क है? मेलाकाइट कॉपर का। अगला बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है पॉलीएथिलीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षय रोग होता है? क्लोरीन के कमी से। अगला क्वेश्चन, ग्रेनम किस कोशिका अंगक में उपस्थित होता है? ग्रेनम। अगला क्वेश्चन, अस्थायी ऊतक का निर्माण किससे होता है? विभाज्योतिक ऊतक से। गेहूं का लाल रस्ट रोग का कारण है कवक के कारण। अगला, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। अगला क्वेश्चन, किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? केचुआ में। इसको किसान का मित्र कहा जाता है। उवेलिंगी होता है ना, केचुआ एनेलिडा संका से। हाँ, एनेलिडा। अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथि का निर्माण कहाँ होता है? आमाशय में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में श्वसन वर्णक पाया जाता है? आरबीसी में। अगला क्वेश्चन, फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु कहाँ भेजता है? फेफड़ा में। जो है हृदय से धमनी द्वारा ले जाता है शरीर के अलग अलग अथी में। लेकिन ये तीनों जो है शुद्धिकरण का स्थान है, फेफड़ा, हृदय में नहीं शुद्ध होता है सर। तीनों जगह होगा। हृदय में रक्त शुद्ध नहीं होता है। हृदय नहीं, इसके माध्यम से शुद्धिकरण का आप आंसर बोलिए ना, क्या आंसर क्या हुआ? फेफड़ा ना, सही तीनों आंसर नहीं हुआ, खाली फेफड़ा हुआ इसमें। शुद्धिकरण सिर्फ हृदय में नहीं होता है, हृदय सिर्फ पंपिंग करता है। कब लेता है वो अपना ब्रेक? कभी ब्रेक लेता है कि नहीं? दो धड़कन के बीच रक्त का शुद्धिकरण हृदय से नहीं होता है। नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा, हृदय मतलब ब्रेक लेता है नहीं? माइनर नहीं, दो धड़कन के बीच। थोड़ा गैप होता है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है? ऑक्सीटोसिन। रक्त का शुद्धिकरण हृदय, फेफड़ा तथा वृक्क तीनों जगह पर होता है। क्वेश्चन के अनुसार है। हृदय में नहीं होता है। गलती लिख दिया तो जी, गलत लिखा हुआ। चलिए सब बोल कर देख लीजिए जहाँ आगे अगला क्वेश्चन आइए। गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रिक। पेरीमेट्रियम। अच्छा, पेरीमेट्रियम। सबसे भीतरी को इंडोमेट्रियम, मध्य को बायोमेट्रियम, बीच वाला को मायोमेट्रियम। चलिए आप करें 10 की। हाल ही के दिनों के सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में। अगला, हाल ही में दिसंबर 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की है? नासा ने। अमेरिका। अगला, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दीन बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? दीन बोलुआर्टे बनी है पेरू की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक
प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर मालदीव। हस्ताक्षर किया है? मालदीव। अगला क्वेश्चन, हाल ही के सूचना अनुसार कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? गोवा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेंकैया नायडू को। वेंकैया नायडू को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2022 में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र के लातूर में। अगला क्वेश्चन, उसमें दिया 27 फीट 72 फीट कर लीजिएगा। 27 में 72 है वो। उल्टा कर दिया है। अगला क्वेश्चन, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 किस भारतीय राज्य में प्रस्तावित है? गोवा में। 36वां पूछेगा तो गुजरात में हो गया ही। 36वां गुजरात में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। कहीं किस दिन पर मनाते हैं? कहीं कि इंदिरा गांधी इस दिन प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक ना? इसलिए तो अगला क्वेश्चन, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक? राखी कपूर। सेन वाटसन पूछेगा तो नो स्पिन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फल है और जारी करता है। पहल है और जारी करता है। सुपर 50 है भारतीय सेना द्वारा। दक्ष सुपरटेक है आरबीआई द्वारा जो बैंक वसूलने का तरीका, तो क्या बोलते हैं, टैक्स वसूलने का तरीका है वो। भाषा संगम, शिक्षा मंत्रालय, कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान। रक्षक ओडिशा सरकार द्वारा ये आपदा प्रबंधक करने के लिए रक्षक दिया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आता है? ओडिशा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्थान जारी करती है? इंटरनेशनल। कितना नंबर पर? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कितना नंबर पर भारत भ्रष्टाचार में? भ्रष्टाचार में क्या राज्य? 13 किसका स्थान है? वो तो आतंकवाद वाला में। 160 में भुखमरी। भ्रष्टाचार 13 नहीं है, लेकिन 13 तो आतंकवाद में है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए आइए। निम्नलिखित में से किसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया? क्या बोले नहीं दिया गया? वेरी शॉर्ट। देखिए इसका ट्रिक है, देखना भौतिकी का पूछेगा ना, पूछेगा बोले जब न्यूटन के पास एलियन आया तो न्यूटन का झिंगा लाला हो गया। उसमें देखिए न्यूटन मतलब बैठा रही है तब देखिए ए से एलियन हो जाएगा। ए से एलियन। हाँ, क्लोज मतलब क्लोज आया, क्लोज है ना, क्लोज से क्लोजर हो गया। झिंगा लाला लास्ट में, झिंगा ना एंटोन झिंगा लाला। अपना बैठाने का ट्रिक बताएं। जो है ना वेरी सॉफ्ट वेरी शार्प, ये हटे रसायन में। हाँ क्या बोलते हैं उसको? क्या केमिस्ट्री का, उसका क्या नाम है वो? केमिस्ट्री का बढ़िया आतू है जी, क्या मेंडन के बेटा बेरी साफ, ठीक ना? कोई भी बात क्लिक कर लेता है। मेंडन के बेटा बेरी साफ, तो साफ आ रहा है ना, इस पर बेरी साफ ट्रिक में आ रहा है ना। मेंडन के बेटा बेरी साफ, बेरी साफ आ गया ना, इसमें ई हो गया रसायन में। दो और है, मेंडन के बेटा बेरी साफ। कोई भी चीज़ क्लिक कर लेता है वो क्लीनर है उसमें, ठीक ना? ट्रिक से आएगा तो बढ़ जाएगा। अब शांति के जान लीजिए, शांति के बता दे रहे हैं आपको। एगो शांति काम कौन करता है? शांति कौन? एलिसा क्यों बैठी है रूम में? शांति के लिए। एलिन हो गया ना, एलिमस शांति के लिए मिला है। पढ़ने से नहीं, इलेक्ट्रिक से बहुत जल्दी आ जाएगा।